Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we will start with the chapter number 8. The name of the chapter is motion. तो chapter 8 में हम लोग motion के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले बात आती है कि motion chapter तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, motion होता क्या है. तो मोशन का अगर हम लोग फिजिकल टर्म्स में अगर इसका हम लोग मतलब देखें तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक बॉल है. बॉल अभी जो है वो एक ग्राउंड पर स्टेशनरी पोजीशन पर है. स्टेशनरी पोजीशन यानी कि एक पोजीशन पर खड़ी है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉल है वो क्या है, रेस्ट में है. इसमें है, रेस्ट में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रही. तो अगर किसी चीज में मूवमेंट नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में. लेकिन यही बॉल को अगर आप थोड़ा सा फोर्स देंगे और वो मूव करना स्टार्ट करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉल क्या है, मोशन में है. राइट. तो दो तरह की कंडीशंस हम लोग देखते हैं. एक तो देखते हैं रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टेशनरी पोजीशन पर हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, मोशन में है. जैसे कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिशेस स्विम करती हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, और कार्स मूव करती हैं. तो इसका मतलब वो क्या है, सारे के सारे क्या है, मोशन में है. बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, वो सभी क्या है, मोशन में है. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ. लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसको हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंसेस अगर हम लेते हैं तो उसमें भी हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोशन में है. राइट. तो हम देखते हैं आगे क्या एग्जांपल्स हैं आपके इसके अंदर. जैसे कि अगर हम बात करें मोशन ऑफ एयर. मोशन ऑफ एयर को हम लोग मूव करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती है कि एयर मूव कर रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है. बहुत सारी ऐसी इनविजिबल थिंग्स हैं जो हमके हमारे अराउंड हो रही हैं और वो भी मोशन में, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं. लेकिन हम लोग एयर के मोशन को हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जब मूवमेंट ऑफ डस्ट हो, यानी कि धूल जब उड़ रही हो तब हमें पता चलता है कि हवा चल रही है. या लीव्स की मूवमेंट हो रही होती है, पत्ते हिल रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई चीज जो है हिल रही है, यानी कि हवा चल रही है, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर हो रही है. इसी तरह से सनराइज, सनसेट, चेंज ऑफ सीजन्स, ये किस वजह से होता है, ये होता है सन अर्थ की मूवमेंट की वजह से. तो हमें जब हम लोग अर्थ पर हैं, हम अभी खड़े हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि हम लोग स्टेशनरी हैं, बट एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो हमारे अराउंड चल रही है. तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है, इट मे बी अपियर टू बी मूविंग फॉर एन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. ऐसा लगता है कि जैसे जब हम लोग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी एक बंदे को तो ऐसा लगता है कि वो मोशन में है, लेकिन दूसरे को ऐसा लगता है क्या लगता है कि वो स्टेशनरी है. जैसे कि जब एक पैसेंजर एक मूविंग बस में होता है तो रोड साइड के जो ट्रीज हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो एक ही जगह पर खड़े हैं. लेकिन क्योंकि हम भी मोशन में हैं, हम भी बस के अंदर चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं. तो ऐसा भी हमें कभी कभार महसूस होता है. राइट. तो ये हमने एक अलग एग्जाम्पल देखा. फिर हम देखते हैं कि पर्सन जो होता है रोड साइड पे जो खड़ा हुआ होता है, वो परसीव करता है बस को along with the passengers as moving. However, passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. लेकिन पैसेंजर जो कि बस के अंदर बैठा होता है, उसको जो फेलो पैसेंजर्स होते हैं, यानी कि अपने साथ के जो पैसेंजर्स होते हैं, वो भी क्या महसूस होते हैं, रेस्ट में. तो यानी कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग सिचुएशन में मोशन या जो रेस्ट की कंडीशन है वो अलग अलग दिखाई देती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बस में बैठे होते हैं और बस चल रही होती है, रोड साइड के ट्रीज हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो फेलो पैसेंजर्स हैं जो कि हमारे बगल की सीट में बैठे हैं, वो हमें किस में दिखाई देते हैं, रेस्ट में दिखाई देते हैं. बट एक्चुअली वो भी क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. तो ये सारी सिचुएशंस क्या हैं, अलग अलग हैं.
बहुत सारे मोशंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। मोशंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी मोशन होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और जब वो सर्कुलर पाथ में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और कुछ में हमें सम में रोटेट एंड फ्यू में अदर्स वाइब्रेट। कुछ मोशन हमें इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि पेंडुलम जो होता है क्लॉक का, वो हमें इस तरह से मूव करता हुआ दिखाई देता है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो 3 तरह के मोशन हम लोगों ने यहाँ पर देखे। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मोशन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन भी देखा हम लोगों ने, ऑसिलेटरी मोशन भी देखा और सर्कुलर मोशन भी हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करें। मोशन को किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोकेशन जब किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन। मान लीजिए ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करते करते यहाँ पहुंचा तो उसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। और ये क्या हुआ, उसका रेफरेंस पॉइंट हुआ। क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड किस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल है एक गांव में जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन के एक स्पेसिफिक पॉइंट से। तो रेलवे स्टेशन और जो है स्कूल के अंदर जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो स्कूल है, जो रेलवे स्टेशन है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और स्कूल क्या है, हमारा जहाँ पर हमें जाना है। तो और वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आपका स्कूल है, तो रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट हुआ और आपको जाना है स्कूल की तरफ। तो जब आप स्कूल की तरफ चलेंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी, हर एक टाइम पर चेंज होगी। तो हर एक टाइम पर जब आपकी पोजीशन चेंज होगी तो हम क्या कहेंगे कि आप क्या हैं, मोशन के अंदर। क्या है, मोशन के अंदर है। तो इस तरह से हम एक रेफरेंस पॉइंट को देखकर बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसी रेफरेंस पॉइंट पर है, टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन वो आदमी या वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर ही खड़ा है, 1 घंटे बाद भी वहीं पर ही है, 2 घंटे बाद भी वो वहीं पर ही है, उसी पोजीशन पर है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर 1 घंटे बाद उसकी पोजीशन चेंज हुई है या 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो इस तरह से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। मोशन एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन किस तरह से होता है, मैंने आपको बताया कि मोशन 3 तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रेक्टिल, या उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी कि सिंपल टाइप का मोशन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कीजिए जो कि एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, कार जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। से फॉर एग्जाम्पल ये इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने देखना शुरू किया कि कार की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो कार की पोजीशन हम लोगों ने देखी किलोमीटर्स में, राइट। ये क्या है, डिस्टेंस है, इस तरह क्या है, डिस्टेंस है। कार ने कितने मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने मिनट में 10 किलोमीटर का, 15, 20 एंड सो ऑन। अगर कार की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, यानी कि पहले ओ पोजीशन पर थी, अब धीरे धीरे कर कर वो किस पर आई, सी पर आई, फिर बी पर आई और फाइनली किस पर आई, ए पर आई। तो हम देखेंगे कि कार की पोजीशन जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और वो भी किसमें, एक स्ट्रेट पाथ में।
तो उस तरह से हम उस कंडीशन में कार को बोलेंगे कि कार जो है वो मोशन में है। लेकिन किस तरह के मोशन में है? कार जो है वो स्ट्रेट मोशन में, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा चल रही है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। ये सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है। जैसे कि आप हाईवे पर चल रहे हैं अपनी बाइक चलाकर, या आप पैदल चल रहे हैं किसी रोड पर और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, और आपकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रही है, तो आप कहेंगे कि आप जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा इसका, आगे देखते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे कि टोटल पाथ या लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस OC, यानी कि टोटल जो पाथ ट्रेवल किया इस कार ने, टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया इस कार ने, यानी कि आप कहेंगे कि वो OA है। क्या है? OA। तो OA किसके बराबर होगा? OA बराबर होगा आपका OC प्लस CB प्लस AB के बराबर। यानी कि टोटल पाथ आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जो बात की, तो वो है आपका OA, जो कि है आपका 60 किलोमीटर्स, और वो 60 किलोमीटर्स कितने के बराबर है? OC कितना है? 25 प्लस BC कितना है? 10, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपका रह गया है वो कितना है? AB। तो टोटल जब आप करेंगे तो आपका जो किलोमीटर आएगा वो क्या होगा? 60 किलोमीटर्स, यानी कि आप किसमें है? स्ट्रेट लाइन मोशन में आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ जो कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका डिस्टेंस। जैसे कि आप स्कूल से घर गए और घर से वापस स्कूल आए जब नेक्स्ट डे, तो हम कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, राइट? तो उसको हम बोलते हैं कि टोटल पाथ आपने कितना ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्टेंस, राइट? अब यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमें सेम देखने को मिलते हैं, बट इनका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया, टोटल कितना रास्ता तय किया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस की जो यूनिट होती है हम किसमें लेते हैं? उसको हम लेते हैं मीटर के अंदर लेते हैं, मीटर के अंदर हमें पता है, या किलोमीटर के अंदर लेते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। ऐसा यूनिट जो होती है डिस्टेंस की वो मीटर होती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपका स्कूल है, यहाँ क्या है आपका, या इसको आप अपनी हाउस की लोकेशन मान सकते हैं, राइट? और स्कूल से घर से आपका स्कूल जो है वो इस लोकेशन पर टुवर्ड्स ईस्ट, राइट? अब आप क्या करेंगे? आपको घर से स्कूल जाना है तो आप स्ट्रेट पाथ भी ट्रेवल कर सकते हैं, या आप घर से स्कूल जाने के दौरान आपको कोई काम है तो आप क्या करेंगे कि पहले किसी शॉप पर जाएंगे, कोई नोटबुक परचेज करेंगे, फिर आप स्कूल की तरफ आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपको अगर घर से स्कूल जाना है तो पहले आप कहाँ गए? शॉप पर गए और फिर आप स्कूल आए, यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? से फॉर एग्जांपल मैं ये O बोल रही हूँ और ये A बोल रही हूँ और ये B बोल रही हूँ, तो टोटल डिस्टेंस आपने या टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया घर से स्कूल आने में? वो क्या हुआ? OA प्लस AB, राइट? तो ये हुआ कि टोटल पाथ आपने कितना ट्रेवल किया, और फिर आप स्कूल से क्या किया? आप वापस घर पर आ गए। तो टोटल पाथ जो ट्रेवल किया उसको हमने क्या बोला? डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि शॉर्टकट अगर आपने लिया, आपको अगर घर से स्कूल जाना है तो जो शॉर्टकट अगर आपने लिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। जैसे डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर थी, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है,
कैसे हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है? इसके लिए एक कंडीशन ये है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर गया और फाइनल पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पर आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या मानते हैं? उसको मानते हैं जीरो, राइट? यानी कि अगर किसी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को मानते हैं जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बच्चा पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ पर आया और वापस घर पर आया। तो डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होगी, कोई ना कोई नंबर उसका होगा, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। दोनों की ऐसा ही यूनिट ऑल दो सेम, राइट? तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मोशन के बारे में पढ़ा, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। तो रिवीजन में हम लोग देखेंगे कि मोशन क्या होता था, मोशन को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। मोशन हम लोगों ने 3 टाइप का देखा, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कार जो है सीधी सीधी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि कार जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, यानी कि जैसे कि हम पत्थर को फेंक कर मार रहे हैं या पत्थर को एक धागे के साथ बांध कर उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है या जो स्टोन है दैट इज इन सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है। थर्ड आता है ऑसिलेटरी मोशन। जो क्लॉक्स देखते हैं हम लोग, वॉल क्लॉक देखते हैं जिनके अंदर पेंडुलम नीचे लगा होता है, पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उस तरह के टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, राइट? स्ट्रेट लाइन मोशन का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 तरह के मोशन को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कार जो है अपने डिस्टेंस कोई डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो टोटल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो। फिर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कम से कम पाथ जो ट्रेवल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, उसको हम बोलते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो सकता है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, लेकिन किस कंडीशन में जीरो होगा? वो कंडीशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम है, तो वो क्या होगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाएगा। यानी कि जैसे आज आप स्कूल से घर गए और घर से स्कूल आए, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, फाइनल और एंड पॉइंट क्या होगा, आपका सेम होगा। उस केस में डिस्टेंस की तो कोई ना कोई यूनिट होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस केस में जीरो माना जाता है, राइट? तो इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ा इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, जो कि है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, राइट? तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो टाइप का मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रहा है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम है, तो उस टाइम उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई कार स्टार्ट हुई 9:30 पर सुबह, और उसने क्या किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 9:45 पर उसने क्या किया, वो किस पोजीशन पर पहुंच गई, 20 किलोमीटर पर। 10 बजे उसका जो डिस्टेंस था वो 30 था, 10:15 पर उसका 40 था। तो आप देख रहे हैं कि हर 10 मीटर का, तो हर आप देख रहे हैं कि कितने मिनट हुए, हर 15 मिनट के बाद उसने कितना मीटर ट्रेवल किया, 10-10 मीटर ट्रेवल किया। तो
आप देख रहे हैं कि हर टाइम इंटरवल भी सेम है और जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो भी सेम है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ एन ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन equal intervals of time, then that object is said to be in uniform motion। क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि गाड़ियां जो है हाईवे पर चलती हैं तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो गाड़ियां क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि अर्थ को हम देखते हैं, अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो क्या करती है, वो किस मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं वो जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम लोग किसी क्राउडेड स्ट्रीट पर ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग बाइक या कार से किसी क्राउडेड स्ट्रीट पर ट्रेवल कर रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो कभी आपकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी आपकी स्पीड कम होगी, कभी आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कभी आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। टाइम फ्रेम सेम है लेकिन डिस्टेंसेस आप कभी ज्यादा कभी कम इस तरह से कर रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो हमने इस तरह से दो तरह के मोशन भी देखे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसके एग्जांपल्स को हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।